जीरो वैसे भी कट गया, 18 और 14 32, 32 प्लस 24 56। तो आप 100 की मल्टीप्लाई कर दो 56 से, तो आपको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा तीनों से? 5600 बस। तो हमें अलग अलग निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसी फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट में कर लो आप खुद अपने लिए। जो चीज कॉमन निकाली जा सकती है आप कॉमन निकालो। भाई हर जगह मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का क्या फायदा, मैं अलग अलग करके चीजों को कर सकता हूं। क्योंकि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहेगा। फॉर्मूले का अकॉर्डिंग डिवाइड का 100 भी सब में सेम रहेगा। बस रेट टाइम तीनों में ही कॉमन नहीं है कुछ भी, जो तीनों में से कॉमन निकाला जाए। अगर तीनों का टाइम 333 हो जाए तो मैं 3 को भी कॉमन ले सकता हूं, फिर तो रेट सबका सेम हो जाए तो मैं आर को कॉमन ले सकता हूं फिर तो। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? कि जब भी अलग अलग टाइम के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग अलग दिया गया हो, तो वहां से सिंपली सीधा किस तरह का एक फॉर्मूला बनेगा कि P अपॉन 100, लिख देता हूं कि P बाय 100 तो कॉमन फर्स्ट रेट ऑफ फर्स्ट टाइम प्लस सेकंड रेट सेकंड टाइम, जो भी आपको दे रखे हो R3 T3 जो भी दे रखे हो, उससे सीधा सीधा ऐसा ही निकल जाएगा। ठीक है, चलो अरेंज कर दो इस चीज को। अब एक इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है जहां पे बताया जाता है कि आपका कोई भी एक आपकी जो सम ऑफ मनी है मतलब प्रिंसिपल है, वो इतने टाइम के अंदर डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 8 टाइम 5 टाइम 10 टाइम्स, 10 गुना 7 गुना कितना भी हो सकता है। तो फिर वहां से पूछा जाएगा कि वो सेम वही अमाउंट आपका कि बताओ इतने ईयर्स में कितनी टाइम्स हो जाएगी, या कितने ईयर्स के अंदर आपका 10 टाइम्स हो जाएगी या 5 टाइम्स हो जाएगी। तो लिखो क्वेश्चन कि सम ऑफ मनी, a sum of money becomes, क्या मान लेते हैं 8 टाइम्स इन 5 ईयर्स। मतलब कोई भी एक अमाउंट थी, कोई हमने पैसा किसी को इंटरेस्ट लिया दिया किसी पे जो भी प्रिंसिपल लगा, वो पैसा मेरा 8 टाइम्स हो जाता है 5 ईयर्स के अंदर। तो इन हाउ मच, पहला क्वेश्चन अगर पूछता है इन हाउ मच ईयर्स सम ऑफ मनी becomes 20 टाइम्स, एक तो ये पूछ ले, वो कितने टाइम पूछ सकता है 20 10 8 9 7 जो मन करे। ठीक है, दूसरा ये पूछ सकता है कि इन 10 ईयर्स सम ऑफ मनी बिकम्स, ये फिल करना कि वो 10 ईयर्स में फिर कितना टाइम्स हो जाएगी फिर। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से अलग करेंगे। और क्वेश्चन में आपको पता था कि सम ऑफ मनी कितनी थी, वो मतलब प्रिंसिपल कितना था पता था हमें कुछ नहीं, तो वो कुछ भी अज्यूम किया जा सकता है। 1 रुपीज ले लो, 100 ले लो, 10 ले लो, x ले लो, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो। तो किससे क्वेश्चन करना चाहोगे, प्रिंसिपल क्या मानना चाहोगे, x मान लो। चलो x रुपीज का प्रिंसिपल, यही आपका 8 टाइम्स होने का मतलब कितना हो गया, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास कि मैंने किसी को x रुपये दिए उधार पे, इंटरेस्ट लिया और वही पैसा मेरा 5 ईयर्स में जाके 8 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब मुझे आपका अमाउंट कितनी मिलने वाली है, तो इसमें इंटरेस्ट कितने का मिला होगा, x रुपये आपने किसी को दिए और 8x आप रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिला होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का होता था प्रिंसिपल प्लस SI, तो SI का क्या बन जाएगा 8x में से x माइनस कर दो 7x। तो ये जो इंटरेस्ट आया है कितने टाइम में आया है आपका 5 ईयर में।
कि मुझे 7 टाइम्स जो मिल रहा है इंटरेस्ट 7x, वो मुझे 5 ईयर में मिल रहा है। अब मैं अगर पहला वाला पार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है, ईयर्स। ये दोनों वैल्यू इक्वल करनी है, बस ईयर वाली टर्म को ईयर पीछे रखो। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो इंटरेस्ट है 7x कितने टाइम में मिला मुझे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया उसकी वैल्यू को थोड़ा पीछे की तरफ रखिए, ठीक है। मैं यहां से 1x का इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। अगर 7 का मुझे 5 ईयर में मिल रहा है तो 1 का 5/7 में मिलेगा। मुझे क्वेश्चन में पहले में कितना टाइम्स पूछा गया है, तो 20 टाइम होने का मतलब है x का 20x होना। तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए कितने का, फिर 19x का चाहिए। 1x का कितने में मिल रहा है, 5/7 में, तो 19x का कितने में मिलेगा, 19 इंटू कर दो 95/7 ईयर। यही मेरा क्या हो जाएगा। अगर ये नंबर किसी से कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, जिसमें आपको ऑप्शन दिखाई जाए उस हिसाब से अपना आंसर आप दे सकते हो। क्योंकि 95 7 से देखो पूरा तो डिवाइड नहीं होने वाला, तो 95 जब 7 से करोगे तो 13 7 या 91 होता है, 4 मेरा फिर भी बच जाता है। तो मैं इतना भी लिख सकता हूं इसी चीज को, जो सॉल्व करोगे तो 13 7 या 91 प्लस 4 95/7। एक तरीका ये हो सकता है 13 ईयर तो पूरे पूरे हैं, लेकिन 4/7 पूरा ईयर नहीं है। इसको अगर मंथ में कन्वर्ट करना है 4/7 को, तो मल्टीप्लाई में क्या कर दो आप, यहां से जो भी बचेगा उस चीज को मैं मंथ में लिख सकता हूं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शंस आपको किस हिसाब से आपको दिए गए हैं, फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, ईयर मंथ में है, किस तरीके से वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। आप जो आपने x माना है 1 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, जो मन करे वो मान लो। ये x का अगर 8x हो रहा है तो मुझे 7x इंटरेस्ट चाहिए, फिर तभी जाकर वो टाइम हो पाएगा। तो 7x आपको मिल रहा 5 ईयर में, तो 1x आपको मिलेगा 5/7। यहां से 7 को डिवाइड में ले जाओ, और जितने भी टाइम क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप 20 टाइम्स का मतलब ये नहीं कि आपने 20x की वैल्यू निकालोगे, आप उसमें से कम कीजिए, क्योंकि x का 20 होने का मतलब है 19 मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट, और यहां मैं इंटरेस्ट लेके चल रहा हूं ना कि अमाउंट। तो 19x मुझे लेगा 95/7 में। दूसरा क्वेश्चन, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि 10 ईयर में कितने टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहां तक तो सेम, ये वाला पार्ट तो वही, बस आपको ये लिखना है 5 ईयर इक्वल टू, ऐसे केस में इंटरेस्ट की वैल्यू को पीछे रखो जब टाइम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो। तो 5 ईयर में मुझे कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 7x, तो 1 ईयर में कितने का मिलेगा, 7/5x का। मुझे क्वेश्चन में कितने ईयर का पूछा है, तो 10 ईयर का कैसे निकालूंगा मैं, 10 से इंटू करके, तो कितना आ गया, तो 14x क्या है, अमाउंट की इंटरेस्ट, 14x क्या मिला, अमाउंट या इंटरेस्ट, क्या है वो, सिर्फ SI ही मिला है। मतलब कि जहां मेरे पास प्रिंसिपल x था वहां मुझे SI कितना मिल रहा है, तो मेरी अमाउंट कितनी हो गई, तो कितने टाइम्स हो गई, 15 टाइम्स, 15 गुना हो गई। मतलब कि जो अमाउंट आपकी 5 ईयर्स में 8 टाइम्स हो रही थी, वही अमाउंट आपकी 10 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, 15 टाइम्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम कंसेप्ट से करने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंसेप्ट में आप कर कैसे सकते हो। ये क्वेश्चन आपका रहेगा शॉर्ट में, बस ये चीजें पता करना यहां से कि इंटरेस्ट कितने ईयर में आपको मिल रहा है, प्लस जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से क्वेश्चन को स्टार्ट करो आप। टाइम्स पूछा गया है तो ईयर आगे और इंटरेस्ट पीछे, तो यदि साल पूछे गए हैं तो इंटरेस्ट आगे टाइम पीछे। ठीक है, चलो बस लास्ट एक। अब इसी में अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को हम
यूज करें कंसेप्ट के थ्रू। तो मुझे इतना तो पता था भाई, प्रिंसिपल में आप x मान रहा था, अमाउंट आप 8x मान रहे थे, तो ऐसा ही आपका 7x आ रहा था। टाइम क्वेश्चन में कितना था? अच्छा, आपको अगर SI का फॉर्मूला लगाना तो मैं क्या लगाता? प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय, तो SI की वैल्यू 7x, P की वैल्यू, रेट नहीं पता लेकिन टाइम पता था, x दोनों तरफ मल्टीप्लाई में कटने वाला है, मल्टीप्लाई से डिवाइड। 5 से नंबर कितने पे कटेगा? और डिवाइड का 20 कहाँ चला जाएगा? तो 7 से इंटू कर दोगे कितना हो जाएगा? तो ये किसकी वैल्यू मिलेगी सबसे पहले आपको? रेट की। ठीक है, अभी आंसर अब आपको सॉल्व नहीं हुआ। हमारे पास एक अमाउंट का फॉर्मूला होता था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट टाइम डिवाइड बाय। अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करता, मुझे अपनी अमाउंट कितनी चाहिए? 20 टाइम्स का मतलब जहां प्रिंसिपल x था वहां अमाउंट कितनी होनी चाहिए फिर? 20x। प्रिंसिपल में क्या लेके चल रहा था क्वेश्चन में? 1 प्लस r की वैल्यू, टाइम नहीं पता बस आपको। ये x इधर आके इसको डिवाइड में जाके कैंसिल करेगा, अंदर क्या बचेगा? पहले 1, 1 प्लस का इधर आके क्या बनेगा? माइनस। तो 20 में से 1 माइनस करोगे, इधर बच गया 140t अपॉन में, एक एक जीरो वैसे कट जाएगी, 2 की टेबल में 7 और, तो डिवाइड का 5 कहाँ जाएगा? तो कितना हो गया? 95, और मल्टीप्लाई का 7 कहाँ जाएगा? तब जाके टाइम निकल जाएगा। मतलब किया इससे भी जा सकता था, फर्क इतना कि पहले आपको उसमें रेट निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, कोशिश करो कि आपको कंसेप्ट भी आपको आता हो, प्लस क्वेश्चन को जितना जल्दी शॉर्ट में आप कर सकते हो वो भी आपको आता हो। क्लियर? तो आपने 2 से 3 टाइप आपको मैंने कराई है, जहां आपको रेट और टाइम के साथ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस वगैरह दे रखा हो कुछ भी, तो आप उसको एक्स के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग रेट दिए गए हों, वहां से आप अपना बता सकते हो ऐसा कितना आएगा। या जब भी कोई एक सम ऑफ मनी आपका कितने भी टाइम्स बन जाएगी, कितने भी ईयर्स में, तो वहां से दोनों में से कुछ एक वैल्यू पूछी जा सकती है। अब इसमें कुछ टर्म्स आपका भी और भी हैं, जैसे इस क्वेश्चन में रेट भी पूछा जा सकता था, तो रेट को तो सीधा सीधा मैं यहां से निकाल सकता, ये वाला क्वेश्चन सीधा यहां से जैसे। ठीक है, या फिर हमने जो पिछला वाला मेथड यूज करा था, वहां पे आपका आ रहा था 5 ईयर में आपका कितना आ रहा था इंटरेस्ट, 1 ईयर में कितने का आएगा? 7/5 का। 1 ईयर का मतलब हमारा जो प्रिंसिपल था तो हम कितना लेके चल रहे थे हम, मैंने आपको रेट बताया था, रेट क्या होता है? इंटरेस्ट अपॉन में, और यहाँ इंटरेस्ट कितने का लेके चलते हैं हम? 1 साल का। अगर मुझे इंटरेस्ट पता है 1 ईयर का कितना है? 7x/5। प्रिंसिपल पता था क्वेश्चन में कितना था, मैं रेट बता सकता हूं कि 7x/5 को डिवाइड कर दो और इनटू में क्या लगा दो, क्योंकि रेट किस में बताया जाता है? परसेंट की फॉर्म में। तो x तो आपका वैसे भी कैंसिल हो जाता, और 5 से 100 कितने पे जाएगा, और 27 या तो भी निकाला जा सकता था पिछले वाले मेथड से ही, कि अगर आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट पता है, उसी को डिवाइड बाय प्रिंसिपल कर दो और इनटू 100 कर दो, आपको रेट भी मिल जाएगा। या इस वाले मेथड में यूज कर लो तो भी रेट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, और आज क्लास में पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से जितने क्वेश्चन आप बना पाओ अपने क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, ओके।